नरेंद्र भाई अगर लागू नहीं करते हैं, आपको हर चीज में तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण क्यों दिख जाता है? बेट द्वारका में जब कार्रवाई होती है तो आप लोग आ जाते हैं निकल के और कहते हैं ये तो जी बहुत गलत कार्रवाई है। अरे कहीं पर अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है और कार्रवाई कर दी सरकार ने तो गलत क्या? मैं आ रही हूँ कमलेश जी आपके पास। मैडम, सिर्फ मुस्लिम विस्तार में ही गवर्नमेंट को, मौजूदा सरकार को अवैध बांधकाम दिखता है, अवैध तरीके का बांधकाम, अवैध घटनाएं दिखती है। क्या दूसरे विस्तारों में अवैध अतिक्रमण नहीं है, अवैध बांधकाम नहीं है? मेरा ये सवाल है कि सिर्फ मुस्लिम विस्तारों में क्यों? और सीधा अगर कोई मुस्लिम समाज का कोई बंदा है, कोई नौजवान किसी घटना में अपराधी हुआ तो सीधा उसके घर पर बुलडोजर का मतलब क्या? कोर्ट है, पुलिस है, एफआईआर है, कानून है, जज है, सीधा बुलडोजर? ये कहां की तानाशाही है? ये किसने हक दिया आपको? तो बंद कर दो सारी अदालतें, सारे कोर्ट, सारे पुलिस स्टेशन को ताले मार दो और बुलडोजर लेकर निकल जाओ। ये किसने हक दिया आपको कि अगर कोई दारू के केस में आता है या किसी क्रिमिनल घटना में किसी का नाम आता है, उसको हाई कोर्ट ने, नामदार कोर्ट ने आरोपी साबित नहीं किया है, उसके पहले आपने सीधा उसका घर तोड़ दिया, उसका परिवार को रोड पर लाकर रख दिया। किसी एक की गलती से, किसी एक की भूल से पूरा परिवार क्यों प्रताड़ित किया जाता है? क्यों भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर का उपयोग करती है? क्यों उसको भरोसा नहीं है जज में? क्यों अपना पुलिस एफआईआर पर उसको भरोसा नहीं है? क्यों जज के फैसले पर भरोसा नहीं है? सीधा खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही फैसला। ये कहां का नहीं है? इसीलिए हम की राजनीति करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए। सुनिएगा सर, पहले सवाल सुनिएगा। आप लोग सवाल नहीं सुनते। आपको तो भरोसा है ना जज पे, कोर्ट पे? बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो जो ये इतनी तानाशाही कर रहे हैं और ये बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं गलत तरीके से, आपने बेट द्वारका का कहा, हालांकि आपने इसे मुस्लिम समाज से जोड़ दिया, मैं इसमें धर्म नहीं देख रही थी सर, तो आप क्यों नहीं चले जाते हैं? कोर्ट चले जाइए। हम चाह रहे हैं कोर्ट, लेकिन कोर्ट के जजमेंट कब आता है आपको पता है? उसका शायद वो 20 साल में या 25 साल की उम्र में अगर वो एफआईआर का मतलब मुकदमा दायर करता है, शायद पता नहीं कितने साल उसको लग जाएंगे जजमेंट आते, उसके बाद क्या होगा? तब तक तो उसका परिवार तो भरोसा है कि नहीं है कोर्ट पर? बिल्कुल है ना। हमने भरोसा किया तभी बाबरी का फैसला हमने स्वीकारा, हमने सर पे उठाया, अपने आंखों से लगाया कि जो माननीय। तो फिर आप चले जाइए तमाम दस्तावेजों को और सबूतों को लेकर। डॉक्टर कमलेश जी, इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं आप? आपको, आपके ऊपर जो एक हिंदुत्व का जो आरोप लगता है कि आप सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप क्यों बेट द्वारका में पहुंच गए बुलडोजर लेकर? आप सिर्फ मुस्लिम विस्तारों में क्यों जाते हैं? प्राची मैडम, मैं बता रहा हूँ कि जब कहीं अतिक्रमण होता है या जो कायदेसर नहीं होता है जो बात काम, उसको तोड़ने की बात किया, तब आप उसका प्रोटेक्शन करते हो, तब पता चलता है। और प्रोटेक्शन का आधार आप हिंदू मुस्लिम करोगे क्या? अरे भाई, अतिक्रमण है तो अतिक्रमण है। द्वारका बेट में जब आपने बुलडोजर चलाया, उसको एक भी नोटिस कोई फर्क नहीं होता है। अरे कोई फर्क नहीं होता है। आप मुस्लिम समुदाय को अगर उन्नति चाहते हो, आपको शिक्षण देना चाहते हो, उसको पढ़ाई देना चाहते हो, अच्छा विकास का साथ के साथ अच्छे गुजरात मॉडल के साथ जुड़ना चाहते हो, देश के अंदर उसकी उन्नति हुई है। यही समुदाय की। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझने तो दीजिए कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। बता दीजिए कमलेश जी, कार्रवाई कैसे जायज थी और आपने क्या क्या नॉर्म्स फॉलो किए? नहीं, देखो, जो भी अतिक्रमण किया है, जब हम दूसरी पार्टी वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तब तो पता चलता है कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है। हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ 400 साल पहले क्या था और आज अभी द्वारका की भूमि के अंदर अतिक्रमण करके किसने दबाड़ कर दिया और उसको हटाने की बात कर रहे हैं। अब मैं कांग्रेस के मित्र को भी पूछता हूं कि भाई, आप जहां भी जाते हो वहां एक ही बात लेके जाते हो, एक सूत्र लेके जाते हो कि न किसी बात पर, न किसी जात पर मोहर लगाइए हाथ पर। तो भाई अभी बताओ, सीएए का विरोध किस बात पर आप कर रहे हो भाई? 370 का विरोध किस बात पर कर रहे हो? ये अतिक्रमण का विरोध किस बात पर कर रहे हो? यही बात पर तो कर रहे हो। तो हिंदू मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति आपने नॉर्म्स फॉलो किए थे कि नहीं किए थे? हम सबका साथ और सुनिए सर, आप में से कोई भी सर सवाल तो सुन ही नहीं रहा है। पहले बताइए, आपने नॉर्म्स फॉलो किए थे या नहीं किए थे? इरफान जी का सवाल है, आपने नोटिस नहीं दिया। जैसे आपने ही बता दिया भाई, कोर्ट है, कचहरी है, आप यहाँ रिवर फ्रंट के माध्यम से आप जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हो। तो यही तो आजादी है गुजरात की, यही तो लोग बाबा साहब ने दिया है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, तो परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, आपने नहीं दिया अधिकार। आप स्टे ला सकते हो अगर आपके पास
आपके पास ऐसा लगता यानी है आप कि यहाँ इनका जानबूझ के इंतजार तोड़ा जा करेंगे, रहा है, कोर्ट चले तो जाए, क्या आप कह नॉर्म्स सकते हो? फॉलो नहीं कुछ करेंगे कमलेश जी, बस आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे, इनका इंतजार करेंगे कि ये कोर्ट चले जाए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता ना, बीच में मत बोलिए सर, चिल्लाने से कुछ नहीं होता ना, आप इनका इंतजार करेंगे कोर्ट चले जाए, लेकिन आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे। ये कौन सा तरीका है सरकार चलाने का? नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे ऐसा बात है ही नहीं। हाँ। ऐसा होता तो अभी कब का रुक गया होगा। ठीक, कि कोई भी लोग स्टे नॉर्म्स ना फॉलो देते, किए आपने। लेकिन जो भी गैर कायदेसर था उसको हटाने की बात किया। पहले तो वो बताओ गुजरात की जनता तय करेगी भाई हमने सही किया कि जनता गलत तय किया। करेगी ना, ठीक है, वो तो चुनाव की बात तय हो जाएंगे। पार्थिव राज जी, हर एक कार्रवाई में जो सरकार करती है, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे फिर हम केंद्र सरकार की बात कर लें, उसमें ये जो मजहब और धर्म का चश्मा लग जाता है, इसका आधार क्या है? क्यों आपको लग जाता है कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है? ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्राची जी, आपने अभी दोनों पक्षों को सवाल किया, अतिक्रमण के बारे में सवाल किया, आपने बोला कोर्ट कचहरी जाना चाहिए, केस करना चाहिए अगर गलत है तो। मुझे ये बताइए कि अतिक्रमण जहाँ पे भी हुआ उनको लगा कि यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से बांधकाम हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसको उन्होंने तोड़ दिया। गुजरात में 27 साल के शासन में, खास करके नरेंद्र भाई के शासन में और पिछले कुछ सालों में, नवसारी का कृष्ण भगवान का मंदिर तोड़ दिया। कृष्ण भगवान कौन सी कोर्ट में जाएंगे आप मुझे बताइए? सूरत में रामदेव पीर का मंदिर तोड़ दिया, वो कौन से कोर्ट में जाएंगे? ऐसे 400 से ज्यादा, जितने औरंगजेब के टाइम में मंदिर नहीं टूटे उससे ज्यादा मंदिर यहाँ पे बीजेपी के शासन में टूट गए विकास के नाम पे, वो कौन से कोर्ट में जाएंगे? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अतिक्रमण आपको लगता है गलत है, गैरकानूनी, आपने तोड़ा, तो आपको हिम्मत भी रखनी पड़ेगी कि आपके जो विधायक है, आपके जो काउंसिलर है, उनके जो गैरकानूनी जो बिल्डिंग्स हैं, उनके जो गैरकानूनी बिजनेसेस हैं जिसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शंस कर दिए हैं, तो आप उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की हिम्मत कीजिए ना। तब लोग बोलेंगे कि आप निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करते हैं। अभी बात कर रहे थे सीएए की, तो अब सीएए से प्रॉब्लम इसलिए कि 14 लाख हिंदुओं को आपने हमारे देश का नागरिक नहीं है ऐसा कह के असम में डाल दिया। ये भी बात करनी पड़ेगी ना। आप जब बात करते हो, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे की चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।